स्टेशन परिसर में मौजूद हूं और इस स्टेशन परिसर के आसपास अक्सर ट्रेन से कट कर मरने या घायल होने की खबरें आती रहती हैं। जब यहाँ का जो दस्तावेज है अगर उसे उठाकर देखा जाए तो सप्ताह में 4 या 5 घटनाएं इस तरह से होती रहती हैं और इन घटनाओं में कई लोग की जान चली जाती है, कई लोग घायल हो जाते हैं। जिनकी जान चली जाती है उनके लिए उनका पोस्टमार्टम कराना बहुत ज़रूरी कार्य नहीं है। उनका पोस्टमार्टम 1 घंटा बाद भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जिन्हें चोट लगती है, जिन्हें इलाज के बाद बचाया जा सकता है, उनके लिए स्टेशन परिसर में संसाधनों का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन स्टेशन परिसर में न तो प्राथमिक उपचार की सुविधा उपलब्ध है और न ही घायल को यहाँ से अस्पताल ले जाने की सुविधा उपलब्ध है, जिस कारण से ऐसा कहा जा रहा है कि अधिकतर जो घायल हैं वो दम तोड़ देते हैं इलाज के क्रम में जाने के दौरान। कारण कि जब भी कोई घायल होता है उसके बाद यहाँ पर जो वाहन हैं उनकी तलाश करनी पड़ती है, उन्हें बुलाना पड़ता है, हायर करना पड़ता है और उस दरमियान बहुत समय ज़ाया हो जाता है, जिस कारण से जो सीरियस रूप से जो क्रिटिकल जो होते हैं घायल जो क्रिटिकल घायल होते हैं उनकी मौत हो जाती है। हमारे साथ हम अभी यहाँ पर जो राजकीय रेल पुलिस कार्यालय है यहीं पर मौजूद हूँ। हमारे साथ अभी यहाँ के थानाध्यक्ष सत्येंद्र प्रसाद सिंह जी हैं, जिनसे बात कर जानने की कोशिश करेंगे कि जब कोई घायल, चूँकि जीआरपी का रोल अहम होता है, जब कोई घायल होता है उन घायलों को अस्पताल में ले जाकर इलाज कराने में जीआरपी की अहम भूमिका होती है। और हमारे साथ अभी जीआरपी थानाध्यक्ष सत्येंद्र प्रसाद सिंह जी हैं, जिनके द्वारा लगातार घायलों को यहाँ से ले जाकर सदर अस्पताल में इलाज कराया जाता है। बहुत लोगों की ज़िंदगी इनके द्वारा बचाई जा चुकी है। आखिर घायलों को इलाज के लिए ले जाने में किस तरह की परेशानी आती है, क्या समस्या आती है, हम इनसे बात कर जानने की कोशिश करते हैं। सर, सासाराम स्टेशन के इर्द गिर्द अक्सर लोग घायल होते रहते हैं, दुर्घटना होती रहती है। घायलों को आप लोग अस्पताल कैसे पहुँचाते हैं? देखिए, हम इस बारे में बहुत दिन पहले से ही अपने स्टेशन प्रबंधक महोदय सासाराम, साथ ही साथ अपने वरीय पुलिस पदाधिकारी महोदय आरपीएफ के इंस्पेक्टर साहब से भी इस संबंध में बहुत पहले कह चुके हैं कि रेलवे स्टेशन सासाराम पर सबसे पहले एम्बुलेंस की व्यवस्था होनी चाहिए। कोई भी यात्री ट्रेन से गिर जाते हैं, हल्का चोट लग जाती है, इस संबंध में जब भी हम रेलवे के पास जाते हैं तो बोल देते हैं लोग कि हमारे पास में साधन नहीं है। हम जैसे तैसे अपने अधिकारी कर्मचारी के साथ में ठेला कर गाड़ी कर वो मरीज को हम जान बचाते हैं। आज भी एक प्रिया कुमारी जो कुदरा की लड़की है, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस से गिर गई। ट्रीटमेंट के लिए कहते रह गए, लेकिन मतलब कि कहा गया कि यहाँ पर कोई तरह की मतलब सुविधा उपलब्ध नहीं है। पुनः उनके भाई और परिवार को बुलाकर एवं अपने सिपाही के साथ में उनको हम सदर अस्पताल बेहतर इलाज के लिए भिजवाए। हम अपने वरीय पुलिस पदाधिकारी महोदय एवं स्टेशन प्रबंधक महोदय सासाराम से शीघ्र ही मतलब कि कहते हैं कि मतलब कि सासाराम रेलवे स्टेशन पर कम से कम एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाए। साथ ही साथ एक डॉक्टर बराबर मतलब कि यहाँ पर मौजूद रखें, क्योंकि अगर कोई भी यात्री के साथ में किसी तरह की घटना होती है तो उसका सबसे पहले हम ट्रीटमेंट कराकर उनके परिवार को हम सूचित करें, क्योंकि हमारी पुलिस की ड्यूटी है। और इसमें अगर हम फेल होते हैं तो जनता के समक्ष मेरा विवाद अच्छा नहीं जाएगा। अच्छा सर, एक चीज़ सुनने में आता है कि बहुत से ऐसे घायल होते हैं जिनको ले जाने के क्रम में जिनकी मौत हो जाती है, कारण कि वाहन नहीं मिल पाते हैं समय पर, वो समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसी घटना कोई इस तरह की सामने आई है जो जिनको ले जाने के क्रम में मौत हो गई हो? अभी तक मान लीजिए कि हम जब तक मतलब अपने कर्मचारी और सिपाही के साथ में ऐसा काम होने नहीं देते हैं, सब तुरंत मतलब अपना व्यवस्था करते हैं, टेम्पो करें, ऑटो करें, व्यवस्था करके भेजते हैं, कारण कि मतलब कि वो व्यक्ति की जान बचे सबसे पहले। लेकिन स्टेशन प्रांगण में यहाँ पर किसी प्रकार की रेलवे के द्वारा सुविधा नहीं दी गई है, कारण कि मतलब उस परिवार को हम समुचित इलाज हेतु भेजें। इस संबंध में अपने हम वरीय पुलिस पदाधिकारी महोदय से भी बात करेंगे, स्टेशन प्रबंधक महोदय से भी पुनः कई बार कह चुके हैं, लेकिन इस संबंध में कुछ भी निर्णय नहीं लिया जा सकता है। आपसे भी अनुरोध है कि इसको मतलब कि आगे से आगे बढ़ाया जाए।
देखिए कितनी व्यवस्था के बीच ये जीआरपी के पुलिसकर्मी कार्य कर रहे हैं। उन्हें एक तरफ से घायलों को संभालना होता है, फिर उन्हें एक निजी वाहन हायर करने पड़ते हैं, पुलिसकर्मी को ले जाकर वहाँ पर इलाज कराना पड़ता है। किस तरह की परेशानियों से ये लोग जूझ रहे हैं, इनके जो वरीय पदाधिकारी हैं उन्हें भी समझना चाहिए, जो रेलवे प्रशासन के लोग हैं उन्हें भी समझना चाहिए। कारण कि किसी की ज़िंदगी बचाना बहुत कठिन कार्य है। अगर एक भी व्यक्ति की ज़िंदगी बचाई जा सके अगर कोशिश से, तो सोचिए कि इससे बड़ा सेवा कुछ नहीं हो सकता है। और यही काम जीआरपी के द्वारा किया जा रहा है। जीआरपी को अगर संसाधन मुहैया करा दिया जाता तो शायद जो लोग मौत के गाल में समा जा रहे हैं इलाज के अभाव में, जैसा ये कह रहे हैं कि यहाँ पर प्राथमिक उपचार की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। अधिकतर स्टेशनों पर देखा जाता है कि जो घायल हैं उनका इलाज स्टेशन परिसर में ही हो जाता है, लेकिन यहाँ पर उस तरह की भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। सोचिए कि किस विकट परिस्थिति में जीआरपी कार्य कर रही है, किस तरह से लोगों की समस्याओं का समाधान कर रही है। आज भी जैसा इनके द्वारा बताया जाए कि एक लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई, उसके इलाज के लिए जिस तरह से इन्हें मशक्कत करनी पड़ी वो दुर्भाग्यपूर्ण बात है। कारण कि रेलवे के पास इस तरह के संसाधन उपलब्ध हैं, जिन संसाधनों के बदौलत घायलों की जान बचाई जा सकती है, लेकिन रेलवे प्रशासन के द्वारा इस तरह का कार्य नहीं किया जा रहा है। जब इस संदर्भ में आज जो डीआरएम है उनसे बात की गई तो उनका कहना था कि हम यहाँ के जो अधिकारी हैं रेलवे प्रशासन के, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की समस्याएं आ रही है। उनका सकारात्मक रुख तो रहा, लेकिन उनका सकारात्मक रुख तब माना जाएगा जब उनके द्वारा जो समस्याएं आ रही हैं उनका समाधान करा दिया जाए, और जो जिनकी जानें जा रही हैं इलाज के अभाव में उनकी जान को बचा लिया जाए। जीआरपी परिसर से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।